क्लासिक फिल्म स्क्रीन प्रेजेंटिंग दो चोर। इस फिल्म की शुरुआत में एक चोर को दिखाया जाता है जो कि पिछले कई दिनों से लगातार चोरियां करता है, लेकिन पुलिस इसे पकड़ने में नाकाम होती है। अगले ही सीन में फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र को दिखाया जाता है जो कि खुद एक चोर होता है जिसका नाम टोनी है, लेकिन टोनी के बारे में पुलिस को सब पता होता है। यह फिल्म धर्मेंद्र की टॉप 10 फिल्मों में से तीसरे नंबर की फिल्म है जो कि बहुत ही सुपरहिट रही है। इस फिल्म में 2 गाने बहुत ही हिट हुए हैं जिसकी क्लिप फिल्म के एंड में दिखाई गई है। फिल्म को एंड तक ज़रूर देखें, यह स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे फिल्म में जब टोनी एक हार चोरी करके चमेली के लिए लाया होता है तभी वहां पुलिस पहुंचती है और टोनी को थाने ले जाती है, जहां पहले ही उसके 3 साथियों को लाया गया होता है। जब कमिश्नर टोनी से उस चोरी के बारे में पूछता है जो कि स्वास्तिक का निशान छोड़कर जाता है, तो टोनी मना कर देता है कि सर मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं है, और पुलिस उसे छोड़ देती है। वहाँ दूसरी तरफ पुलिस टोनी के साथियों से पूछताछ करती है और पूछताछ के चक्कर में अच्छी खासी मुरम्मत भी कर चुकी होती है। जब टोनी अपने साथियों से मिलने शराब खाने जाता है तो वे उसे दगाबाज कहते हैं और उसे ही उस चोरी का जिम्मेदार मानते हैं जो कि चोरी करने के बाद स्वास्तिक का निशान छोड़ गया है। लेकिन टोनी उन्हें यकीन दिलाता है कि वह चोरी उसने नहीं की है। अगर उसने यह चोरी की होती तो वो सारे ही गहने चुरा लेता, जबकि चोर केवल एक गहने को चुरा कर ले गया होता है, बाकी को उसने हाथ तक नहीं लगाया होता है। अब टोनी उस चोर को ढूंढना शुरू कर देता है। फिल्म के दूसरे सीन में तिकम दास को दिखाया जाता है जो कि एक ब्लैकमेलर होता है जो कुछ अमीर व्यक्तियों को ब्लैकमेल करता है और उनसे समय समय पर कुछ स्पेशल सबूत के कारण उनसे पैसे लेता रहता है। जो चोर चोरी करने के बाद स्वास्तिक का निशान छोड़ जाता है, दरअसल वो एक लड़की होती है जिसका नाम संध्या होता है और वो अगली चोरी का प्लान बना रही होती है। यह चोरी वह सेठ चरणदास के घर करने वाली होती है। अब वह चरणदास के घर जाती है क्योंकि चरणदास के बेटे की शादी होती है, इसीलिए वह कॉस्ट्यूम डिज़ाइन बनकर उनके घर जाती है। जब वह उसे ज्वेलरी के लिए डिज़ाइन दिखाती है तो वह उसे एक हार का डिज़ाइन दिखाती है जो उसे चुराना है। सेठ चरणदास उसे कहता है कि ऐसा ही हार उसके पास भी है। जब वह लड़की उस हार को देखने के लिए रिक्वेस्ट करती है तो चरणदास उस हार को दिखाने जाता है। तब वह सेठ की तिजोरी का लॉक देख लेती है और चाबी का निशान ले लेती है और वो चाबी के निशान की कई चाबियां बनवा लेती है जिसमें राम शरण नाम का व्यक्ति उसकी मदद करता है। और जब संध्या भेष बदलकर शादी के दिन चोरी करने के लिए जाती है तो टोनी उसे चोरी करते हुए देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। अब टोनी और संध्या पुलिस आने से पहले ही वहाँ से निकल जाते हैं। टोनी उस चोर से आधा हिस्सा लेने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो पुलिस को सब बता देगा, और संध्या आधा हिस्सा उसे देने के लिए मान जाती है। लेकिन जब वह लड़की के असली भेष में आती है तो वो एक पढ़ी लिखी होती है और एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करती है। जब टोनी उससे अपना हिस्सा उसके घर लेने जाता है तो संध्या लड़की के भेष में होती है। जब टोनी घर के अंदर जाता है तो उसे एक फ़ोटो दिखाई देती है जिसमें संध्या ने दोनों का फ़ोटो लगाया होता है। टोनी बॉब के बारे में पूछता है। बॉब वही चोर होता है जो कि संध्या रूप बदल कर चोरी करने के लिए जाती है। संध्या बॉब को अपना भाई बताती है और टोनी से कहती है कि उसका भाई दवाई की फैक्ट्री में काम करता है, इसीलिए वह कुछ दिनों के लिए काम के कारण बाहर गया है। जब संध्या कंपनी में होती है तो टोनी उससे मिलने पहुंचता है। उधर पुलिस स्वास्तिक का निशान छोड़ने वाले चोर की तलाश में छानबीन करती है और वह पाती है कि यह चोरी केवल उन्हीं के घर होती है जो कि पहले स्वास्तिक इंटरप्राइज कंपनी में काम करते थे। टोनी बॉब के बारे में जानने के लिए संध्या की कंपनी में आया होता है, लेकिन संध्या उसे कुछ नहीं बताती है। टोनी संध्या को धमकी देकर जाता है, अगर कल तक तुम्हारा भाई नहीं आया तो उसके साथ जो होगा वह उसका जिम्मेदार नहीं होगा। और अगले ही दिन जब संध्या भेष बदलकर बॉब के रूप में आती है तो टोनी से मिलती है। टोनी उसे पैसे के लिए कहता है और बॉब कहता है कि मैं पैसे लेने गया था लेकिन नहीं मिले, तो टोनी उसे अपने साथ काम करने के लिए कहता है। और अगले ही सीन में दोनों को चोरी करते हुए दिखाया जाता है। जब वे छुपते छुपाते चोरी करके भाग रहे होते हैं तो दीवार कूदते समय कांटों में फंसकर बॉब की पीछे से शर्ट फट जाती है। टोनी को ये सब देखकर सब पता चल जाता है कि बॉब और संध्या एक ही हैं, और टोनी संध्या से एक गहना चोरी करने का राज उससे पूछता है। तब संध्या बताती है कि उसके पिता स्वास्तिक इंटरप्राइज कंपनी के मालिक थे। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो कंपनी में काम करने वाले मैनेजर्स ने उनके पिता की कंपनी और सारी जायदाद के
कागजात पर उनकी माँ से धोखे से साइन करवा कर अपने नाम करवा लिया। जो गहने मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए रखे थे उनको नीलाम कर दिया, जिसके कारण संध्या की माँ की दिमागी हालत ख़राब हो जाती है और उसे उसकी माँ को मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ता है। अब संध्या खुद को बेकसूर मानती है और जो गहने उसके थे वो केवल उन्हीं गहनों को चुराती है। अब टोनी संध्या से प्यार करने लगता है और वह उसके गहने वापस दिलाने में उसकी मदद करने लगता है। अगले ही सीन में एक बेशकीमती सोने की मूर्ति को दिखाया जाता है, जो कि मूर्ति संध्या के पिता की ही होती है। पुलिस को भी सारी गुत्थी समझ में आ गई होती है और वो मूर्ति सेठ त्रिभुवन दास के पास होती है, जो म्यूजियम के लिए दान दे देता है। अब पुलिस को पता चल जाता है कि चोर उसी मूर्ति को चुराने के लिए आएगा। पुलिस ने चारों तरफ से जाल बिछा दिया होता है, लेकिन संध्या और टोनी उस मूर्ति को चुराने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन पुलिस सभी जगह नाकाबंदी कर देती है। वे दोनों पुलिस से बचते बचाते मूर्ति को लेकर ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां महिलाएं और पुरुष नशे में झूम रहे होते हैं। वहां वे दोनों भेष बदल लेते हैं और नकली मूर्ति को वहीं रख देते हैं और मौका देखकर वहां से फरार हो जाते हैं। और अगले ही सीन में असली मूर्ति को वे अपने साथ ले जाते हैं। उधर वे सभी अमीर व्यक्ति समझते हैं कि ये मूर्ति चोर तिकम दास है, जो कि उन्हें ब्लैकमेल करता था। भगवान दास तिकम दास को पुलिस में पकड़वाने के लिए कहता है, लेकिन त्रिभुवन दास कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो वो हम सबको जेल भिजवा सकता है, क्योंकि उसके पास हमारे सारे कागजात हैं। वो कहता है कि पुलिस ने अगर ज़्यादा छानबीन की तो हम सब फंस जाएंगे। जब संध्या वापस ऑफिस में अपनी छुट्टियां बिता कर आती है तो वहां पर पुलिस पहुंच जाती है, क्योंकि जब टोनी और संध्या चोरी कर रहे थे तो उनकी खुफिया कैमरे में फ़ोटो आ गई थी। अब संध्या ऑफिस से फरार हो जाती है और जब पुलिस संध्या के घर की तलाशी लेती है तो पुलिस को वहां स्वास्तिक का वही निशान मिलता है जो चोरी के वक्त वह चोर छोड़ गया होता है। अब पुलिस को पूरा शक हो गया होता है कि वो चोर संध्या ही है और पुलिस उसका फ़ोटो पेपर में छपवा देती है। अब संध्या खुद को बेकसूर साबित करना चाहती है और अपनी वसीयत पाना चाहती है, जिससे ये पता चल जाएगा कि जायदाद का असली मालिक कौन है। वैसे भी ये सारी प्रॉपर्टी संध्या की ही है, जिससे साबित हो जाता है कि वो सारे गहने उसी के हैं। अब वे राम शरण को थाने भेजते हैं, जो पुलिस को बताता है कि वह अपनी बेटी से मिलना चाहता है, क्योंकि उसने उसकी बेटी का फ़ोटो अखबार में देखा है। वह पहले विक्रम दास यानी संध्या के पिता के घर काम करता था और वह चरणदास का भी नाम लेता है। अब पुलिस उसे चरणदास के घर छोड़ देती है। अब राम शरण उनसे भोलेपन का नाटक करता है और वसीयत का पता लगा लेता है कि वह वसीयत तिकम दास के पास है, जिसके कारण तिकम दास उन सब अमीर सेठों को ब्लैकमेल करता था। अब टोनी उस वसीयत को चुराने में कामयाब हो जाता है और जब वह वहां से भागने की कोशिश करता है तो चरणदास और भुवन दास के आदमी टोनी से वसीयत लेना चाहते हैं और किसी तरह करके टोनी उस वसीयत को बचाने में कामयाब हो जाता है। और वसीयत के कारण पुलिस को सब पता चल जाता है कि यह जायदाद किसकी है और किसने किसके साथ धोखा किया है। अब पुलिस उन सब अमीर व्यक्तियों को पकड़ लेती है। उधर संध्या को टोनी से बहुत प्यार होता है, जिसके कारण वह उससे शादी करना चाहती है। उस तरफ सारी प्रॉपर्टी और गहने मिलने के कारण संध्या की माँ को सब कुछ याद आ गया होता है और वह पूरी तरह ठीक हो गई होती है। और इसी के साथ कहानी का एंड हो जाता है। ऐसे ही बॉलीवुड की पुरानी सुपरहिट मूवी को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल क्लासिक फिल्म स्क्रीन को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।